तो ये आपके बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है या आपके बच्चे के जेब में स्मैक की पुड़िया है, वो बराबर है। एक बार बच्चा अगर एडिक्ट हो जाता है तो सिर्फ एक ही तरीका बच्चा है, डी एडिक्शन। देखो ये तो बहुत ही एक खतरनाक डेंजरस प्रक्रिया है कि अपन खाना खिलाते वक्त बच्चे को मोबाइल दिखा रहे हैं, क्योंकि बार बार वो अपनी आइज़ को रब करते हैं तो कॉर्निया की जो सरफेस जो होती है वो रफ हो जाती है। क्या आपका बच्चा खाना खाते समय भी मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है? क्या आपका बच्चा अधिकतर समय मोबाइल पर बिता रहा है? क्या आप भी अपना अधिकतर समय मोबाइल पर बिता रहे हैं? नमस्कार, मैं दीपक दहिया, आप देख रहे हैं द इंक न्यूज़ और इन सभी सवालों से, इन सभी बिंदुओं पर हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर अपनी राय दे रहे हैं। इनसे क्या गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जान लीजिए हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की राय। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप डूडी, साइकेट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, पिलानी। सर, कितने साल के बच्चों को मोबाइल से एकदम दूर रखना चाहिए सर? देखो वैसे तो बच्चों को मोबाइल यूज़ करना ही नहीं चाहिए, बट आप ये पूछते हो कि भाई कितने साल से, तो अमूमन ये मान के चलो कि 5 साल तक के बच्चों को मोबाइल से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। उसके बाद अगर पढ़ाई एकेडमिक ज़रूरत है तो पेरेंट्स को साथ में बैठ के जितनी देर आवश्यकता है उतनी देर आप उसको यूज़ कराएं। बाकी सोशल मीडिया से कम्प्लीटली दूर रखना चाहिए बच्चों को। जो छोटे बच्चों को अक्सर हम खाना खिलाते समय मोबाइल दिखाते हैं या वो मोबाइल देखकर ही खाना खाते हैं, तो उससे क्या क्या नुकसान है सर? देखो ये तो बहुत ही एक खतरनाक डेंजरस प्रक्रिया है कि अपन खाना खिलाते वक्त बच्चे को मोबाइल दिखा रहे हैं और पेरेंट्स खुद अपने हाथ से उनको खाना खिला रहे हैं, तो इससे बच्चे का क्या है, दिमाग पे बुरा असर पड़ता है। पहली बात तो क्या है कि जब आदमी खाना खाता है तो उसकी सारी इंद्रियां काम करती हैं, उसका टच है, स्मेल है, उसका हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन मूवमेंट है, सब चीज़ें करती हैं। लेकिन जब आप मोबाइल में इतने तल्लीन हो गए हो कि आपको पता ही नहीं है कि आपके मुँह में बाइट आ रहा है, घर वाले खाना दे रहे हैं और आपके मुँह में आ भी गया, फिर घर वाले बोलेंगे अब बेटा खा, जल्दी खा, चबा इसको, यानी आपका दिमाग टोटली जो एक खाने की प्रक्रिया है उस पर एक्टिव ही नहीं है आपका दिमाग, आप कोई और चीज़ पे फोकस्ड हैं और आप खाना खा रहे हैं, तो इससे जो न्यूट्रिशन आपको मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा, डाइजेशन पे भी बुरा असर पड़ता है और मेंटल हेल्थ तो बुरी तरीके से प्रभावित हो ही रही है। तो सर, इससे कौन कौन सी बीमारियां होने का खतरा होता है? देखो बच्चों में जनरली मोबाइल या एडल्ट में कोई भी व्यक्ति अगर अत्यधिक मोबाइल यूज़ करता है तो इसमें चिड़चिड़ापन, उदासी, अवसाद की भावना और एक सोशल मीडिया अत्यधिक यूज़ करने की वजह से अपन एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं लाइफ में कि भाई दूसरे के पास ये है, अपने पास ऐसा नहीं है। ऑल और नन फिनोमिना की या तो एक्सट्रीमली गुड हो या कुछ भी नहीं हो। तो इस प्रकार की एक दूसरा सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती बच्चों में, आई टू आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर पाते। सोशल गैदरिंग में मिलेंगे तो लोगों को, पहले की जनरेशन देखो सबसे पैर छूते थे, प्रणाम करते थे, नमस्ते करते थे, आजकल लोगों को बात ही नहीं करनी आती। इवन ये भी गूगल पे सर्च करते हैं कि किसी से बात करनी हो तो कैसे शुरुआत की जाए, जबकि अमूमन ये सवाल पहले कभी नहीं होते थे। तो इसलिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं हो पा रही है, आपस में डिसिप्लिन डेवलप नहीं हो पा रहा है, कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हो पा रही है। पहले बच्चे बाहर खेलते कूदते थे, आजकल गेमिंग में लगे रहते हैं बैठे बैठे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। पहले गलियों में पकड़म पकड़ाई खेलते थे, खेल कूद करते थे, छुपम छुपाई खेलते थे, वो गेम ही मिस हो गए हैं। तो जो बच्चों में जो उस टाइम जो सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप होता था, फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप होती थी, फ्रेंडशिप की फीलिंग डेवलप होती थी, डिसिप्लिन डेवलप होता था, लीडरशिप की भावना होती थी, वो सब चीज़ें मिस कर रहे हैं अपन। तो जो सोसाइटी के साथ एक रिलेशन बनता था वो उससे ख़त्म होता जा रहा है। हाँ बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। एक चीज़ हम देख पा रहे हैं कि बच्चे मोबाइल में गेमिंग तो घंटों घंटों कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए वो नहीं बैठ पाते इतनी देर। ये आपका बहुत एक शानदार सवाल है और इसका जवाब सीधा है क्या कि जो भी गेमिंग स्पोर्ट्स टाइप जो एक्टिविटी जो इसमें मोबाइल के ज़रिए वो कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, दिमाग में एक डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज़ होता है। अगर आप स्मैक पी रहे हैं, आप हेरोइन का नशा कर रहे हैं, आप कोई नशीला पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, उसमें भी डोपामिन रिलीज़ होता है। आप गेमिंग कर रहे हो तो भी डोपामिन रिलीज़ होता है। डोपामिन क्षणिक तौर पे आपको खुशी का अनुभव कराता है, तो आपको कॉन्स्टेंटली जो है ना हाई डोपामिन की आदत हो जाती है दिमाग को कि उतना डोपामिन का लेवल बना रहेगा तभी तक आप खुद को नॉर्मल महसूस करोगे। जैसे ही लेवल डाउन आएगा आप में चिड़चिड़ापन आएगा, उदासी आएगी, एकांत की भावना आएगी। तो ये आपके बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है या आपके बच्चे के जेब में स्मैक की पुड़िया है, वो बराबर है। आप इक्वली जिम्मेदार हो बच्चे को ख़राब करने के लिए और आपका बच्चा इक्वली नशे की लत का शिकार हो रहा है, चाहे वो स्मैक पी रहा हो चाहे मोबाइल ले रहा हो। मोबाइल में ये कि आपके गिल्ट की भावना नहीं है, सोशली एक्सेप्टेबल है, तो और डेंजरस है। अदरवाइज कम से कम ये तो होगी शर्मिंदगी है कि भाई हमारा बच्चा नशा करता है, बच्चे को भी गिल्ट है कि माँ बाप के सपने टूट रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा, ना तो इसमें गिल्ट है, सोशली एक्सेप्टेबल है, तो आप बहुत नुकसान में जा रहे हो, एक पूरी जनरेशन ख़राब हो रही है इससे। सर, एक हम देख रहे हैं कि
14-15 साल के बच्चों से लेकर के 50-60 साल तक के जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनमें एक चिड़चिड़ापन और जनरली आम बात करते करते छोटी सी बात पे इतने हाइपर हो जाते हैं और लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं। तो इसका मेन कारण क्या है और इससे कैसे बचा जाए? देखो, इसका मेन कारण तो आजकल सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आप अत्यधिक मोबाइल यूज़ करते हैं। मोबाइल में आप वही चीज़ें देखते हैं जो आपको पसंद होती हैं। आप कोई वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको लगता है कि पहले 2 सेकंड में आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको स्क्रॉल करते रहोगे, जो पसंद आएगा वही देखोगे। ऐसे फिर क्या होता है कि कन्वर्सेशन में, रिश्तों में, कि आपके मुताबिक अगर कोई बात कर रहा है ना पहले 20 सेकंड, तो आपको लगेगा कि मैं इससे बात कंटिन्यू करूं, अदरवाइज़ या तो उससे आप झगड़ा करोगे या आप उससे कम्युनिकेशन नहीं रखोगे, और आपके में कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप भी नहीं हो पा रही हैं। आप भूल गए हो लोगों से कैसे मिलना। आपके फेसबुक पे 1000 फ्रेंड है, रियल में आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है। आप एक डिनर टेबल पे बैठे हो, 5 लोग हो फैमिली में, 5 अपना अपना मोबाइल देख के खाना खा रहे हैं, तो बातें हो ही नहीं रही, इमोशन शेयर ही नहीं करने आ रहे हैं। जब इमोशन नहीं है, शेयर करने नहीं आ रहे, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं हो रहे, तो अपने आप चिड़चिड़ापन आता है, अकेलापन आता है, बात करने को तरसते हैं एक दूसरे के लिए, तो नुकसान तो है ही है। तो जो एडल्ट पर्सन है उनको भी कम से कम कितना घंटा मोबाइल चलाना चाहिए? देखो, मेरा ये मानना है कि अर्ली टू बेड और अर्ली मॉर्निंग अवेक, जल्दी उठो, जल्दी सो, दिन में अपना काम करो, स्टडीज़, स्टूडेंट है अपने स्टडी पे फोकस करो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़रूर करो, पार्क में घूमने जाओ, अपनी फिजिकल हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दो। आपको लगता है कि सारा काम अपना आप रूटीन से अच्छा कर पा रहे हैं, जब आपको खाली समय मिलता है तब आप मोबाइल यूज़ करो। मोबाइल में भी मेनली अगर आप देखते हो तो यूट्यूब देख रहे हो, उस पर भी कुछ ऐसी चीज़ें देखो जिससे आपकी कुछ हॉबीज़ डेवलप हों, आपको सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप हो, आप कुछ कॉमेडी देख रहे हैं, कुछ कोई पसंदीदा मूवी देख रहे हैं, बजाय कि सोशल मीडिया पे अपन एडल्ट कंटेंट देख रहे हैं, गलत चीज़ें देख रहे हैं जिनका अपने व्यक्तित्व, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जिसका कोई योगदान ही नहीं है। इन वेस्टेज ऑफ टाइम जो अपन कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। फ्रेंड सर्कल डेवलप करना चाहिए कि साथ घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर पा रहे हैं, लोगों से मिलजुल पा रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर करण बेनीवाल, वरिष्ठ नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ एवं डायरेक्टर कल्पवृक्ष हॉस्पिटल पिलानी। बच्चों के लिए सर स्मार्टफोन क्यों डेंजरस है? स्मार्टफोन बच्चों के क्या है, बड़ों के लिए भी डेंजरस होता है। और बच्चों के कंटेक्स्ट में चूँकि आपका सवाल है, तो बेसिकली क्या रहता है कि सिंपल फ़ोन हो, स्मार्टफोन हो, जो स्क्रीन टाइम जो छोटे बच्चों के लिए जो होता है वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, बशर्ते भले ही वो टीवी पे कार्टून्स वगैरह क्यों ना हो। तो नॉर्मली एज ए पीडियाट्रिशियन हम लोग राय देते हैं कि भी आप पर डे 24 आवर्स में आप जो है 40 मिनट्स या मैक्सिमम 2 आवर्स से ज़्यादा का समय जो है आप जो है स्क्रीन पे ना बिताएं। इसके बड़े सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। आजकल आप देखते हैं बच्चे बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, एपेटाइट नहीं रहती है उनकी, और बड़ा एंगर और फ्रस्ट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन पावर जो बच्चे की वो नहीं हो पाती है। इसके साथ साथ ये तो सारे मानसिक हैं। शारीरिक के अंदर भी बच्चे का क्या रहता है कि जो आइज़ होती हैं उसके अंदर एक जीरोसिस मतलब ड्राई आई जो हो जाती हैं, स्क्रीन कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, और यहाँ तक कि बच्चे हैं उनको चश्मा भी लग जाती हैं और रिफ्रैक्टिव एरर वगैरह भी हो जाता है, क्योंकि बार बार वो अपनी आइज़ को रब करते हैं तो कॉर्निया की जो सरफेस जो होती है वो रफ हो जाती है। तो ये सारे डिसएडवांटेज हैं। तो इन सब से बचने के लिए यह है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने फ़ोन का इस्तेमाल सही तरीके से करें, बच्चों को हाथ में बिल्कुल ना दें। गलती शुरुआत में पेरेंट्स से ही होती है, क्योंकि जब बच्चा रोता है, कोई जिद नहीं मानता है, तो उसको हम जो कुछ न कुछ फ़ोन दे के उसको बहला फुसला देते हैं। हमारे टाइम में ये था कि पहले कोई टॉफ़ी चॉकलेट होती थी, संतरे वाली गोली दे के माँ बाप चुप करा देते थे। आजकल जो बच्चे हैं वो बिना फ़ोन के चुप नहीं होते। तो ये बेटर है कि हम उसको धीरे धीरे बच्चे को लत ना डालें, क्योंकि एक बार लत डल जाती है उसके बाद दूर करना थोड़ा और मुश्किल काम है। तो सर हम देख रहे हैं कि बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं गेम के प्रति, सर उससे कैसे बचा जा सकता है? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आजकल बड़ा भ्रामक प्रचार हो रहा है। आप बड़े से बड़े एक्टर को ले लीजिए, स्पोर्ट्स पर्सन को ले लीजिए, वो क्या है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है बड़ा प्रचार कर रहे होते हैं। उसी को देख के बच्चे जो है अपने स्कूल में फ्रेंड्स को देखते हैं या बड़ों को देखते हैं, तो वहाँ से वो चीज़ें ग्रास्प कर लेते हैं। तो ऐसे मैटर में प्रिवेंशन बेटर देन क्योर होता है। आप शुरुआती दौर में सजग रहिए कि आपका बच्चा मोबाइल पे क्या देख रहा है, वो कार्टून देख रहा है या कोई गेम खेल रहा है, तो आप उसको शुरुआती तौर में ही उसको जो है आप डांटेंगे तो वो इतना बुरा नहीं मानेगा, फ्रस्ट्रेशन एंगर नहीं होगा, और वो लत जो है दूर हो सकती है। एक बार बच्चा अगर एडिक्ट हो जाता है तो सिर्फ एक ही तरीका बच्चा डी एडिक्शन।
डी एडिक्शन जैसे शराबी को होती है, स्मोकर को होती है, उसी तरह से ये भी डी एडिक्शन जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। और ख़ास करके जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो बच्चों के मानसिक जो स्पेशलिस्ट होते हैं, तो बड़े शहरों में तो इनके डी एडिक्शन सेंटर होते हैं, छोटे शहरों में नहीं है। तो जैसे हमारे पास माँ बाप लेके आते हैं, पेरेंट्स लेके आते हैं, तो हम सबसे पहले ये राय देते हैं कि आप खुद पहले जो है स्मार्टफोन का यूज़ है बच्चों के सामने ना करें, और जब आप घर पे आएँ तो एटलीस्ट क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करें। आप अपने फ़ोन को बाहर से ही बंद करके लाएं। ज़रूरी कॉल होती है, आप उसको सिर्फ जो है नेट वगैरह ऑफ करके काम में लें। और डी एडिक्शन की प्रक्रिया बड़ी स्लो होती है, धीरे धीरे आपका उसका आवर्स कम करते हैं। फिर कुछ जो गेम्स वाली साइट्स हैं वो अपने फ़ोन में ब्लॉक करके रखें, उसमें आजकल स्मार्ट फीचर होते हैं कि आपका बच्चा क्या देख सकता है कि नहीं है। और जो एंगर फ्रस्ट्रेशन है उसको धीरे धीरे काउंसलिंग के तहत, इसको बोलते हैं फैमिली सेंटर्ड काउंसलिंग। तो पहले माँ बाप को काउंसिल करना ज़रूरी है, पहले आप उनका इलाज करें कि अपने बच्चे को उससे दूर रखें, कम से कम टाइम दें, और फिर बच्चे के ऊपर। क्योंकि आज हम देखते हैं कि 1.5 साल का बच्चा भी जो है, अभी मेरे पास एक एडमिट है बच्चा, और 1.5 साल का बच्चा है, उसकी मदर जब सिस्टर इंजेक्शन लगाने आती है तो सबसे पहले फ़ोन दिखा देती है उसको कि बच्चा रोए नहीं, चुप हो जाए। पर धीरे धीरे यहाँ से शुरुआत होती है, फिर वो घर पे भी वो चालू हो जाता है। तो ये चीज़ है।